वो उनके लिए, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, उनको पेन थी अपनी कि हम अब बच्चों को बाहर भेजें, उसकी हम परसेंटेज अच्छी लें और बाहर स्टूडेंट जाके पढ़ता पढ़े नहीं पढ़ता ना पढ़े, दे डोंट केयर। राइट। लेकिन हमारा जो एक एम था, जो विजन था, वो ये था कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, उनको यहाँ पे पढ़ाएं, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए। तो फिर हमने वो किया। तो इस काम के लिए हमने सफ़र बहुत किया। वो मैं अक्सर एक चीज़ क्या कहता हूँ कि दो तरह का सफ़र होता है, एक इंग्लिश वाला सफ़र और एक उर्दू वाला सफ़र। मैंने दोनों सफ़र किए। दोनों सफर किए। मैंने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए मैंने दोनों सफ़र किए। और उसमें हमने स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। और मैं ये फ़ख्र से बात कहता हूँ कि हमने सिर्फ 4 बच्चों से ये स्टार्ट किया था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 150 प्लस स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह। ठीक है। और ये मैं कह लूँ कि ये बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी दुआएं हमारे साथ हैं कि हम ये इसको लेके चल रहे हैं। और कोविड में इतने सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे बंद हुए हैं कि इमेजिन नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद हमारा जो काम है वो डबल हो गया, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी, बच्चे पढ़ाना तो है ना आपने। राइट। तो फिर हमने ये शुरू किया। अब हम करते ही हैं कि स्टूडेंट्स को, हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो मैंने कहा था कि स्टूडेंट, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वेरी लेस 10% 5% जो ये कहते हैं कि हमने यहाँ नहीं पढ़ना। तो हम उनको क्या कहते हैं कि आप 3 के 3 साल आफ्टर 12 बाहर चले जाएं, वी विल अरेंज। हम उनके एडमिशन का अरेंज करते हैं, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन करवा के देते हैं। ये हम बहुत काम करते हैं। उनको जो कि जिनकी जिद है कि हमने बाहर ही जाना है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि 2+1 ये है कि हम 2 साल बच्चे को यहाँ पढ़ा देते हैं। ठीक है। और लास्ट ईयर के लिए वो बाहर चला जाए। सही। जिसमें हमारा एक जो बड़ा अच्छा टाई अप है वो स्पेन में है कि 2 साल बच्चा यहाँ पढ़ ले और लास्ट ईयर के लिए चाहे वो हमारे पास पढ़ ले चाहे वो स्पेन चला जाए, ठीक है। उतने ही पैसों में स्पेन में उसको उसकी लास्ट ईयर डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। राइट। या फिर वो स्पेन चला जाए या फिर वो माल्टा चला जाए। हमारे पास क्रोशिया का ऑप्शन है, हमारे पास जर्मनी का ऑप्शन है। और अभी हमने रिसेंटली जो किया टाई है वो पुर्तगाल में किया। पुर्तगाल। अच्छा आतिफ साहब, मुझे ये बताइए, जैसे पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला लेना हो, एडमिशन लेना हो, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपके इतने नंबर्स होने चाहिए, आपके इतना। आपका क्या है? अगर कोई बच्चा यहाँ पर 12 कर लेता है, एफ या FSC कर ये लेता है। देखें, ये एक बड़ा एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। मेरे पास 500-600 बच्चा हो, मैं भी टर्म्स एंड कंडीशन मेरे भी इफ बट व्हेन दिस दैट मेरा भी बन जाए, ठीक है। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि हमारा ये एम है कि बच्चों को ग्रेजुएशन करवाना, ठीक है। उसके लिए हमारी जो ओनली एक ही हमारी जो कंडीशन होती है दैट स्टूडेंट शुड बी पास। अगर उसका 12 क्लियर है या उसका 10 क्लियर है तो हम उसको एडमिशन दे देते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेन टास्क। अच्छा, आपके यहाँ पर थोड़े से सेग्रीगेट कीजिए, क्या क्या कोर्सेज यहाँ करवा रहे हैं आपकी, वो थोड़ा सा हमारे दिखाएं। हाँ, हमारे 2 ऑप्शन होते हैं। हम जब बच्चा हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है उसको उसी वक्त ही डिसाइड करना पड़ता है कि उसने क्या करना है। ऐसे जो स्टूडेंट हमारे, जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं ये कैसा अक्सर कहता हूँ कि 90% ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि हमारा बच्चा बस पढ़ जाए। 10% ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि जी मेरा बेटा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। जी ना, दो ही ऑप्शन है। सही है। जो डॉक्टर या इंजीनियर वाले ऑप्शन होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप हमारे पास ना आए। हम उनको कहते हैं कि आप जो आप कर रहे हैं वो करें, या पाकिस्तान चले जाएं, इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो आउटसाइड ऑफ द कुवैत और समवेयर एल्स। लेकिन जो 90% बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम ग्रेजुएशन कर ले, तो उसके लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड वी आर द फर्स्ट वन इन कुवैत जिन्होंने BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्ट की है। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है BSc कंप्यूटर साइंस, फिर हमारे पास है BSc साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास एक वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन हमने जो हमारा यूक्लैंड यूनिवर्सिटी के साथ वो है बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड IT। इट इज़ वेरी गुड, स्पेशली जो हमारी लड़की हैं, बहनें हैं, बच्ची हैं, वो इसकी तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 तरह का ऑप्शन आ जाता है। उनको ये भी अवेयरनेस होती है कि हाउ टू डू द बिजनेस, और उनको ये भी अवेयरनेस होती है कि IT ऑपरेशन कैसे देखना है। गुड। स्पेशली वो बच्चे जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है एक BBA जिसको बोलते हैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक हमारे पास है BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म। और एक हम इंशाल्लाह अभी हमारा टाइप हुआ है मैक्सिको में एस्टिकल यूनिवर्सिटी के साथ। हम BSc साइकोलॉजी और LLB लॉ और BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन ये हम शुरू करने लगे।
तो ये हमारे जो 6 स्ट्रीम ऑलरेडी चल रहे हैं, फ्यूचर प्लान। एक और जो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं, जैसे आपको पता है कि उनका बीए 2 साल का होता था जी, 2 साल का। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज आया, जितनी भी हमारी बहुत सारी जो बहनें स्पेशली जो है लड़की और जो हैं फीमेल स्टाफ जो है स्कूल में वो टीचिंग करते हैं, अब मिनिस्ट्री ने उनको कहा है कि जी सॉरी आप नहीं कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि आपको जो 2 साल का बीए है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो भी नया लॉ आया अभी रिसेंटली, नया लॉ हमने उनके लिए, मैं ये बेसिकली मुझे पता था ये होगा, इसके ऊपर मैं पिछले 1 साल से होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा पिछले थर्सडे को अल्हम्दुलिल्लाह आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद मैक्सिको एस्टिका यूनिवर्सिटी। हम ये करेंगे कि 2 साल जिसने बीए किया हुआ 2 साल का बीए, उसका एक एक्सपीरियंस लेटर हमें लगेगा और उसको हमें एक लेवल 6 का डिप्लोमा होगा, वो हम 6 से 8 महीने का होगा, वो मुकम्मल करके उसको हम बीएड की डिग्री इशू करेंगे। हम नहीं करेंगे, बेसिकली यूनिवर्सिटी इशू करेंगे, मैक्सिको से आएगी और दैट विल बी लेजिट और अटेस्टेड, हर चीज़ होगी। ये हम इंशाल्लाह हम जो है वेरी वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट, उसके ऊपर हम हमारी टीम जो है इस वक्त होमवर्क कर रही है उसके ऊपर हम। अच्छा आतिफ साहब, यहाँ पर बहुत सी एकेडमीज़ हैं, हम सोशल मीडिया पे हम तो देखते हैं तो अंबार लगा हुआ है एकेडमीज़ का। आपकी जो एकेडमी है ऐसा क्या यूनिक है कि बच्चा एडमिशन या पेरेंट्स जो हैं वो एग्री हों यहाँ पर एडमिशन के लिए? ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि मैंने ना एक तो उर्दू वाला सफ़र भी किया है और इंग्लिश वाला सफ़र भी किया। हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो ये था फैकल्टी का। हम मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास जो फैकल्टी है वो पार्ट टाइमर होती है। पार्ट टाइमर फैकल्टी का मतलब है उनकी जो मोस्टली जो जॉब प्रायोरिटी है वो मॉर्निंग की है। राइट, ठीक है। अब वो ज़ाहिर है उनकी मॉर्निंग की जो उनकी जॉब है वो प्रायोरिटी पे है, वो टीचिंग पार्ट टाइम पे करते हैं। अब उसमें ये है कि कभी वो आ गए कभी ना आए, हमें भी ये बहुत प्रॉब्लम आया था। फिर उसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला कि हम जो है वो वी विल हायर द परमानेंट फैकल्टी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हमारे पाकिस्तान के वीज़ों का बहुत इशू है जी। लेकिन हमने उसको कवर अप किया, तो हमने 3 पाकिस्तान से मैं टीचर लेके आया। वेरी गुड। ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 टीचर हमने इंडिया से मंगवाए, हमने श्रीलंका से मंगवाए। अब मेरे पास ऑल द फैकल्टी इज नो फुल टाइम। गुड। ये एक सबसे बड़ा हमें एडवांटेज है, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। सपोज हमारे पास एक और चीज़ हमने जो नई अभी रिसेंटली शुरू की, बहुत सारे बच्चे जो जॉब करते हैं। अब जॉब जो करते हैं उनकी, और कुछ बच्चों की जॉब जो शिफ्ट्स में होती है। शिफ्ट्स में अभी कभी उनकी मॉर्निंग शिफ्ट आ गई, कभी इवनिंग, हमारी क्लासेस इवनिंग में होती है। फिर हमने इसका सोल्यूशन, हमारे ऊपर प्रॉब्लम तो आया, लॉजिस्टिकली इट इज डिफिकल्ट, फिर हमने मॉर्निंग सेशन भी स्टार्ट कर दिया, इवनिंग भी कर दिया। अब वही चैप्टर सुबह मॉर्निंग में पढ़ाया जाता है, वही चैप्टर वो इवनिंग में भी पढ़ाया जाता है। सपोज अगर एक बच्चा मॉर्निंग की यार शिफ्ट है, वो इवनिंग वाली क्लास ज्वाइन कर ले, अगर उसकी इवनिंग की शिफ्ट है वो मॉर्निंग वाली। वेरी गुड। ठीक है। ये हमें चैलेंज आया और फिर हमने इसको ओवरकम किया और हमारे पास अब फुल टाइम फैकल्टी है, और ये दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। दैट्स गुड। सर, तालीम बालिगा, बहुत से ऐसे होते हैं जो वहाँ पढ़ के उसके बाद उनका एक स्टाफ लग जाता है, फिर जॉब शुरू हो जाती हैं, उसके बाद फिर उनको मौका नहीं मिलता, दिल करता है पढ़ने को। जैसे मैं अभी एडमिशन लेना चाहता हूँ आपके इंस्टीट्यूट में, मेरे लिए क्या क्राइटेरिया होगा, मैं कहाँ फिट आऊँगा? हाँ जी, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास कोर्सेज हैं, लेवल्स हैं हमारे पास। सपोज अभी एग्जांपल, जैसे भी पाकिस्तान में एक रूल है कि जी अगर किसी बंदे ने मास्टर्स करना है उसके लिए भी ग्रेजुएशन होना कंपल्सरी है। बिल्कुल सही। लेकिन ब्रिटिश रूल जो है, लॉ ये नहीं मानता। वो ये कहते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई और आपके पास 5 से 10 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस है, फिर आप एलिजिबल हैं डायरेक्ट एमबीए करने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। जी, और हम जो है वो इसके ऊपर, क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये ब्रिटिश लॉ कहता है। ब्रिटिश लॉ में हर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ये कहती है कि जी आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है, 5 ईयर मैनेजरियल एक्सपीरियंस है, 5 to 10 ईयर आपके पास है, यू आर एलिजिबल टू हैव अ डायरेक्ट एडमिशन इन द एमबीए प्रोग्राम। ठीक है। और एक जो सबसे हमारे पास यूनिक चीज़ है ना, जैसे हम ब्रिटिश सिस्टम में जब काम करते हैं, उसमें ये है कि अभी पाकिस्तान से कोई बच्चा पढ़ रहा है ना यूनिवर्सिटी में, वो 3 साल जब तक मुकम्मल ना कर ले उसको डिग्री नहीं मिलती। इन बिटवीन उसने छोड़ दिया, किसी रीजन से कुछ छोड़ना पड़ गया, अब उसने दोबारा कंटिन्यू करना ना, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो कहीं किसी जगह पे भी वो प्रूफ नहीं दे सकता। अब हमारा जो सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम, इसमें यह है कि जैसे स्टूडेंट ने 1 साल मुकम्मल किया, 1 साल मुकम्मल करने के बाद उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसने दूसरा साल मुकम्मल किया, उसको सर्टिफिकेट मिल गया। अब किसी रीजन से उसको छोड़ना पड़ गया,
ठीक है, वो 2 साल बाद दोबारा आता है, उसके पास एक प्रूफ है, वो दोबारा अपना सर्टिफिकेट लेके आएगा, हमें दिखाएगा कि देखिए जी ये मैंने 2 साल पढ़ा हुआ है, ये एक यूके हमने नहीं इशू किया, वो डिप्लोमा वो यूके से है, यूके से, राइट। दैट इज अप्रूव्ड बाय ऑफ कॉल। ऑफ कॉल क्या है? यूके की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जिसने वो इशू किया है, राइट। ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। दैट्स गुड। सर सेमेस्टर्स के बारे में बताइए, आपका सेमेस्टर जो है वो कब शुरू होते हैं? हमारे कोई एडमिट अभी वीडियो को देखकर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उनकी क्या, कैसे वो आपसे अप्रोच करें, और दूसरा इनके सेमेस्टर को थोड़ा बताइए कब? हाँ जी, हमारे 4 सेमेस्टर में हम काम करते हैं। हमारा जो पहला इंटेक स्टार्ट होता है वो जनवरी का इंटेक है, फिर उसके बाद हमारा मार्च इंटेक है, मार्च के बाद हमारा सितंबर इंटेक, सितंबर के बाद मार्च के बाद हमारा जून इंटेक, जून के बाद हमारा सितंबर इंटेक है। 4 इंटेक है आफ्टर एवरी 3 मंथ, तो उसमें बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और एक और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हमारे पास एक फाउंडेशन कोर्स भी है। फाउंडेशन कहते हैं 11 एंड 12 को। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने मैट्रिक के बाद, मैट्रिक के बाद, ठीक हो गया। अब आप मैट्रिक के बाद आपको 11-12 में 2 साल ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, आप 10 के बाद डायरेक्ट आप फाउंडेशन में एडमिशन लें, ठीक है, डायरेक्ट फाउंडेशन में एडमिशन लें, आप एलिजिबल, आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी और आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं 3 साल में। और एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ब्रिटिश का कानून है? ये ब्रिटिश है सर ब्रिटिश हमारे पास 100 साल रहा है, हमने क्यों नहीं कानून अपनाया वो? सर वो हम अभी तक हमने 20 साल बाद हमने ये BA 2 साल वाला बदला जाके, ठीक है जी, ये तो बहुत जब से शुरू हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रिटिश सिस्टम में। अब NCC सिस्टम इतनी रैपिडली फैल रहा है ना, ये जो हमारा एजुकेशन है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ग्रुप है रूट्स कॉलेज। यस, रूट्स कॉलेज। रूट्स वालों ने ये आपको ये अभी रूट्स वाले ये उन्होंने ये किया अप्लाई, और पाकिस्तान में वेरी रैपिडली इट इज़ इंक्रीजिंग। सेम लाइक है जैसे इमरान खान का नेमल है, ब्रेडफोर्ड की यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं, राइट, वो भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो हम ये वही सिस्टम है हमारा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, राइट। अब तक कितने स्टूडेंट आपसे यहाँ पर? हमारे, हाँ जी, हमारे से ऑलमोस्ट जो ग्रेजुएट हमने ये जब शुरू किया था ना, अब हम उसको कहते हैं कि दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 से 40 स्टूडेंट वो ग्रेजुएशन करके जा चुके हैं और वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो पाइपलाइन में है, जो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, 150 के प्लस यानी 150 to 170 के अराउंड अबाउट स्टूडेंट्स हैं, तो इस वक्त जो है इस प्रोसेस में है। दैट्स गुड। सर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक तो पाकिस्तान का झंडा है और एक कुवैत का है, साथ इंडिया का भी झंडा है। हाँ, ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो ये है कि जो हमारा जब हमने ये काम शुरू किया था, आई वॉज नॉट अलोन, मेरे पार्टनर हैं जतिंदर पाल सिंह, वो इंडिया से हैं, ठीक है। तो वो इंडिया से हैं, पंजाब से, मैं पाकिस्तान पंजाब से, तो हमने मिल के ये सेटअप शुरू किया हुआ था, और वी आर टुगेदर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये हमारा एक जो है एक यूनिक है, ठीक है। तो अब वो हम इसीलिए आपको दोनों फ्लैग भी नजर आएंगे, दरमियान में कुवैत है जी, पाकिस्तान का भी है और इंडिया का भी है, तो दैट इज एक सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, यस यस, पॉजिटिव मैसेज आता है, सिंबल ऑफ अ पार्टनरशिप, सो वी आर रनिंग दिस टुगेदर। दैट्स गुड। बंद करो, ठीक हो कुछ मेरा ख्याल है मैं बहुत हो गया, बहुत हो इसको थोड़े श्रिंक हाँ श्रिंक करके थोड़े से जो ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਟਾर्ट ਕੀਤਾ या हाँ, एक और चीज़, एक चीज़ रह गई की चीज़ है वो सर, वो ना एक्चुअली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ना हमारे पास जो 9-10 हमने एक इतना